हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता, अनकट संचिता के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं रेडियो में कमेंट्री कर रही हूँ। आज थोड़ा मुझे मन किया कि आप लोगों के साथ थोड़े मस्ती और मजाक के साथ कमेंट्री करूँ। आज मैं बैठ गई हूँ रेड रोडवेज के बस में, और क्यों बैठी हूँ आप लोगों को ये आगे आगे बताऊंगी। और देखिए, यहाँ पर ना जुलूस निकली हुई है। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा के टाइम में ना बहुत ऐसे जुलूस निकलते हैं। बहुत जो बहरूपियाँ होते हैं जो अलग अलग चीज़ों में अपने आप को तैयार करते हैं। कोई भगवान बनते हैं, कोई माँ बनता है, कोई राम जी बनते हैं, सिया राम बनते हैं, मतलब बहुत कुछ, मतलब देवी देवताएं बनते हैं, राक्षस, ऐसे बहुत कुछ। और बहुत सारे जुलूस होती हैं रोड में। और ये देखिए, माँ दुर्गा की विसर्जन हो रही है इस दिन में। ये बहुत पुरानी ब्लॉग है, मैंने नहीं डाला हुआ था चैनल पे, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जा रहे थे मेरी दीदी के घर। मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो रहती है मेरे से 4 घंटे की दूरी पर रहती है, और वो थोड़ा सा बीमार थी। तो मुझे वो बहुत दिन से बुला रही थी कि मेरे से मिलने आ जाओ, क्योंकि वो आ नहीं सकती, वो बस में ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो उसने मुझे बुलाया कि तुम मुझसे मिलने एक बार आ जाओ। तो मैंने बड़ी बेटी के साथ मैं उससे मिलने के लिए चली गई उसके घर। और ये देखिए, मेरी दीदी और दीदी की बेटी, और दोनों बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे थे। और दीदी बीमार है, इस वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं लिया। और आप लोगों को पता है, मैं भी ना बस में ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, और जो बस है वो थोड़े से कम जगह है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम अवॉइड करती हूँ बस में चढ़ना। बट इस बार मेरी जो बेटी है, बड़ी वाली बेटी, उसने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया कि मम्मी चलो मैं आपको घुमा के ले आती हूँ, बोल के वो मुझे लेके चली घुमाने के लिए। और मैं उसके सहारे पे आ भी गई दीदी से मिलने के लिए। और दीदी से मिलने के बाद ना मैं जा रही थी गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, दुर्गा पूजा के टाइम में गंगा स्नान होता है। और ये है मेरी दीदी की बेटी और दीदी का पोता। तो हम सब मिलके जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा अभी पूजा आ रहा है, दीपावली आ रही है, मुझे माँ काली का भोग भी बनाना होता है। तो बहुत दिन मैंने गंगा स्नान नहीं किया हुआ है। एक्चुअली मेरी दादी सास ख़त्म हो गए थे, तो हमारे तरफ अगर हम लोग मतलब किसी डेड बॉडी को पकड़ते हैं ना, तो हमारे तरफ नहाना पड़ता है, गंगा स्नान करना पड़ता है, तभी हम पूजा पाठ कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर गंगा है, नवद्वीप आप लोगों ने सुना ही होगा। ये लोग नवद्वीप के पास एक काटवा बोल के जगह है, यहाँ रहते हैं। तो मैं आई हूँ, तो मैंने सोचा एक बार दो काम एक साथ निपटाते हैं, दीदी से मिलके भी जाएंगे और गंगा स्नान भी कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर टोटो चलता है, तो मैं टोटो पे बैठी हूँ, और मेरी दीदी की लड़की भी मेरे साथ जा रही है, और मेरा पोता भी जा रहा है, क्योंकि वो बोला चलो तुम लोगों के साथ, मैं भी नहाने जाऊँगा गंगा में। और गंगा में क्या है ना, बहुत डीप है, तो इसलिए उसको हम लोग ज़्यादातर गंगा में नहाने के लिए मना करते हैं। तो उसको बड़ा मन था कि गंगा में नहाना है, तो वो हम लोगों के साथ चले आए। और ये देखिए गंगा, हम लोग गंगा घाट पे पहुंच गए हैं। आप लोगों को दिखा रहे हैं कितना बड़ा इधर गंगा का घाट है। और ये साइड में जो बना हुआ है ना, ये दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए बना होता है, ऐसा लैडर रहता है, इसमें मूर्तियों को बिठाते हैं, और ये लैडर के जरिए सीधा विसर्जन में गंगा में विसर्जित होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने ये जो छोटी छोटी बोतल होती है ना प्लास्टिक की, ये खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें पानी लेना है, गंगा जी का पानी घर लेके आना है। तो हम गए ही तो थोड़ा सा पानी भी लेके आएंगे, क्योंकि हर पूजा पाठ में आप सबको तो पता है गंगा का पानी कितना मतलब शुभ होता है। और मेरी बेटी, मेरी दीदी की लड़की और पोता सब आगे आगे जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर नहाएंगे। और देखिए गंगा जी कितने अभी गंदे हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ना दुर्गा पूजा में बहुत विसर्जन हुई थी।
और विसर्जन होने के बाद ना गंगा बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, फूल और गंगा जी में इतनी बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं ये विसर्जन करते हैं, ये लोग ध्यान ही नहीं रखते और नदी खराब होती जा रही है। क्योंकि इतनी ज़्यादा जो फूल है, प्लास्टिक के फूल और पूजा के फूल वगैरह, बहुत बड़े बड़े प्रतिमा जो होते हैं दुर्गा जी का, उसमें कितनी तरह की मतलब चीज़ें होती है जो नहीं विसर्जन करना चाहिए, बट क्या करते हैं ये लोग विसर्जन कर देते हैं। और यहाँ देखो सामने जो ये सावधान का बोर्ड लगा हुआ है, ये इसलिए लगा हुआ है, यहाँ का जो गंगा है ना वो बहुत डीप है। और हम जब गए थे उससे 5-6 दिन पहले ना यहाँ पर क्रोकोडाइल देखा गया, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग आगे मत जाइए क्योंकि आगे क्रोकोडाइल है। तो वही मैं पढ़ रही थी और मैं अपनी बेटी को बोल रही थी सावधानी से जाना, क्योंकि यहाँ क्रोकोडाइल लिखा हुआ है, कहीं खींच के लेके चले जाएंगे। और मेरी बेटी बहुत डर रही थी, बोल रही थी मम्मी आप मत उतरो, मुझे तो तैरना आता है और बट मेरी बेटी को नहीं आता। तो यहाँ पर जो चारों तरफ जो लोग नहा रहे थे वो लोग मुझे बोल रहे थे ज़्यादा मत उतरिए, आप सामने से ही नहा के चले जाइए। तो ऐसे करके हम लोगों का गंगा स्नान पूरा हुआ और मन में बहुत शांति मिली। जिस जगह पे मेरी दीदी रहती है ना वहाँ पर गंगा जी है, तो मैं कभी भी गंगा स्नान करने के लिए जाती हूँ तो उसके पास जाती हूँ, उससे मिल लेती हूँ और गंगा स्नान भी करती हूँ। और मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसको भी हम लोग पानी में नहीं उतरने देते हैं ज़्यादा, क्योंकि पानी में उतरने से क्या होता है ना, बीमार हो जाती है। तो और क्या है, डर लगता है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। तो मैं बार बार उसको मना कर रही थी कि तुम ज़्यादा आगे मत जाओ, ज़्यादा आगे जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस करके वो नहीं मतलब जा रही थी आगे, वहीं पर हम लोग डुबकी लगा रहे थे क्योंकि आसपास बहुत सारे लड़के थे, अगर डूब भी जाते तो वो लोग पकड़ लेते। तो चलिए ऐसे करके हमारा गंगा स्नान पूरा हुआ। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे पूजा मंदिर है वहाँ दर्शन किए। ये सब ज़्यादा वीडियो मैं खींच नहीं पाई और हम लोग देखो उठ के आ गए गंगा जी से नहा के। और यहाँ पर कुछ कुछ दिख रहा है तो ये हम लोग देख रहे हैं और मैं गीले कपड़े में ही आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ। क्योंकि क्या हो गया, ऐसे वीडियो ना आपके मेमोरी के लिए रह जाता है और कब आप आता हो, कभी कभी हम लोग जाते हैं रिश्तेदारों से मिलने तो ये सब वीडियो रखना चाहिए। और वो मेरा ना हर वीडियो देखता है, मेरा पोता, वो बोल रहा है कि मेरे को दिखाओ और मेरे बारे में कुछ बताओ। हम लोग यहाँ से जो कपड़े हैं, कपड़े नहीं चेंज करेंगे, हम लोग सीधा जाएंगे, यहाँ एक मंदिर है उस मंदिर पे। मैंने तो कपड़े चेंज कर लिया, बच्चों ने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किया क्योंकि उन लोगों को अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो हम लोग जाएंगे एक मंदिर, ये जो मंदिर है ये माँ काली की मंदिर है और यहाँ मान्यताएं हैं कि सबकी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है अगर कोई गंगा नहा के इस मंदिर का दर्शन करते हैं। बहुत बड़ी सी माँ काली की यहाँ प्रतिमा बनती है, बहुत ऊंची लंबी, कम से कम 20 फीट ऊंची यहाँ पर प्रतिमा बनती है। तो वो कैमरा में पकड़ना अलाउड नहीं था तो मैं आप लोगों को दिखाया नहीं। हम लोगों ने पूजा करवा लिया अपना और करवा के हम लोग घर लौट रहे हैं। उसके बाद घर जाने के बाद फिर जो है घर के जो है वीडियो अगर दिखा पाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखो ये लोग आगे आगे जा रहे हैं। तो आई होप आप सबको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही। मैं जो भी करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊँ, बट जहाँ पर अलाउ नहीं होता वहाँ पर मैं कैमरा नहीं करती। तो सब अपना ध्यान रखना। बाय सबको।